भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिलासपुर स्थित सिम्स सभागार में संभाग भर से मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें जाति जनगणना, एक देश एक चुनाव संकल्प से सिद्धि तक और एक पेड़ मां के नाम के लक्ष्य पर कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा छत्तीसगढ़ का यह 5वां सम्मेलन था, जिसका उद्देश्य मोर्चा के कार्यकर्ताओं को भाजपा के इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए तैयार करना रहा। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, मंत्री लखन लाल देवांगन सहित संभाग के विधायक और बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। भाजपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का शुभारंभ भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को मिशन मोदी से जुड़ने आग्रह किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम अरुण साव ने अपने उद्बोधन में कहा कि पिछड़ा समाज हिंदुस्तान सहित छत्तीसगढ़ में बसने वाली सबसे बड़ी आबादी है। देश के विकास में पिछड़ा वर्ग की भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश में सर्वाधिक काल तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को हमेशा छलने का ही काम किया है। उन्होंने कभी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया और न ही पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन भाजपा जब जब सत्ता में आई, पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला और ओबीसी आरक्षण के प्रावधान किए गए। छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया। आज 5वां और अंतिम सम्मेलन बिलासपुर में संपन्न हुआ, जिसमें बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और सारंगढ़ के पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। 4 विषयों को लेकर ये सम्मेलन था। एक पेड़ मां के नाम, वन नेशन वन इलेक्शन, जातीय जनगणना और संकल्प से सिद्धि, इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है और सभी कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन में उत्साह से भाग लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में पिछड़ा वर्ग हितों को ध्यान में रखते हुए लाखों ओबीसी विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ मिला। राज्य के प्रमुख शहरों में नवीन छात्रावासों का विस्तार किया गया। रमन सिंह सरकार द्वारा सशक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के जरिए ओबीसी सहित राज्य में स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त इलाज, आवास योजना और जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गईं, जिसका सीधा लाभ ओबीसी वर्ग को मिला। भाजपा सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में भी ओबीसी वर्ग को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले, इस बात की चिंता की। विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली सरकार ने स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को 50% तक बढ़ाया, जिस पंचायत व शहरी निकायों में समाज का प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है। यह महत्वपूर्ण सम्मेलन, हमारे पूरे संभाग स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन चल रहा है। उसी क्रम में आज बिलासपुर संभाग का पिछड़ा वर्ग का ये सम्मेलन हुआ है। हमारे सभी पिछड़ा वर्ग के इस संभाग में रहने वाले सभी वरिष्ठ नेता, जिला के अध्यक्ष से लेकर हमारे सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि के दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन सभी का सम्मेलन हुआ है और विभिन्न विषयों पर सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन भी हुआ उसमें। नहीं, ओबीसी मोर्चा चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे देश में हो, उन्होंने अभी देख लीजिए आप, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जिस प्रकार सभी समाजों ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद दिया। ओबीसी मोर्चा यहाँ बाहुल्यता में है पूरे छत्तीसगढ़ में। हमारे चाहे आदिवासी समाज हो, अनुसूचित जाति के समाज हो, के वो वर्ग हो, ओबीसी मोर्चा ने भी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। और ये कोई पहला अवसर नहीं है, ना इसको अभी कोई सामने चुनाव भी नहीं है। सिर्फ यह है कि हमारा जो मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में लगातार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे, वो करते आ रही है। लेकिन एक अभियान के रूप में लेने की दृष्टि से वन नेशन वन इलेक्शन का मामला हुआ, ऐसे जनता आज, और हमारे लिए तो ये सौभाग्य का विषय है। हमारे देश के ही नहीं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी, नरेंद्र मोदी जी भी इस वर्ग से बिलोंग्स करते हैं और इस कारण से उनकी जो कल्याणकारी योजना है केंद्र की, या आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के योजना का नीचे तक पिछड़ा वर्ग मोर्चा या अन्य सभी को लाभ मिले।
बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यह कल संकल्प से सिद्धि का कल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश की दशा और दिशा में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के बारे में पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला बिलासपुर के अध्यक्ष कृष्ण कुमार कौशिक ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से प्राप्त कार्यक्रम को निष्ठापूर्वक सभी जिला अध्यक्ष, महामंत्री व पदाधिकारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि के सहयोग से इसे पूरा किया गया। इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे उपस्थित जो मार्गदर्शक अतिथि के रूप में आए थे, उन्होंने 4 विषय वस्तु को यहाँ पर रेखांकित किया। पहला, जनगणना के संदर्भ में कि हमारी जो जनगणना हो तो हमारे समाज, ओबीसी समाज का मूल जो जाति है, उस जाति का हम लोग जनगणना में उल्लेख करें। एक पेड़ माँ के नाम, इसका उन्होंने यहाँ पर विषय रखा था कि देश के पर्यावरण को बचाए रखने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। और तीसरा, इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव, इस विषय पर विस्तार से सभी को बात को रख के बताया गया कि एक राष्ट्र एक चुनाव होने से हमारे देश की धनराशि का बहुत सारा संचय होगा। इसलिए हमारे यहाँ इस विचार को विकसित करने की ज़रूरत है कि देश में एक ही साथ सारे चुनाव संपन्न हो। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री लखनलाल देवांगन, विधायक अमर अग्रवाल, सुशांत शुक्ला, प्रणव मरपच्ची, प्रेमचंद पटेल, पूर्व विधायक नारायण चंदेल, भूपेंद्र सवन्नी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद सहित पिछड़ा वर्ग के भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।